नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सनातन के प्रतीक सेंगोल को संसद से हटाने की जिद पर पीछे मोदी विरोधी खेमा अड़ गया है। मोदी विरोधी खेमा सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताकर इसे संसद से हटाने और संग्रहालय में रखने की मांग करने लगा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या सेंगोल पर सियासत तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने वाली पार्टी जानबूझ के कर रही है? क्या उपचुनावों में इसका फायदा उठाना चाह रही है? सेंगोल पर विवाद की शुरुआत सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही समाजवादी पार्टी ने आखिर क्यों कर दी? शुरुआत यूपी के मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने भी, फिर सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर भी इसी मामले में कूद पड़े। उनकी ओर से क्या बयानबाजी की गई है और अखिलेश यादव ने इस बयान को क्या सफाई देते हुए बताया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेंगोल पर घमासान हुआ है, सनातनी प्रतीक से समाजवादी परेशान क्यों हैं? आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इन्होंने कहा कि सेंगोल का मतलब है राजा का डंडा, देश संविधान से चलेगा, राजा के डंडे से नहीं, इसीलिए सेंगोल को हटा देना चाहिए। अब रमाशंकर राजभर सलेमपुर से, ये भी समाजवादी पार्टी के सांसद है। बीजेपी ने संसद में राजतंत्र के प्रतीक को रखा है, इसे यहां से हटा देना चाहिए। सेंगोल बीजेपी का सिंबल, किसी धर्म का नहीं। अब देखिए, सेंगोल जिसे सनातन का प्रतीक, जिसे सत्ता के हस्तांतरण के रूप में देखा जाता है, उसे समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर बीजेपी का चिन्ह बता रहे हैं, बीजेपी का सिंबल कह रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं। क्या सेंगोल पर सवाल उठाने वाले समाजवादियों को सनातन परंपरा का कोई भी ज्ञान नहीं है? क्या जानबूझकर सेंगोल के बहाने सनातन को टारगेट किया जा रहा है? अब आइए आपको बताते हैं कि संसद में स्थापित सेंगोल है क्या और इसका इतिहास क्या है, सनातन में इसकी क्या परंपरा रही है। राजदंड पर सियासत प्रचंड हो रही है, सेंगोल है क्या? सबसे पहले वो जान लीजिए कि सेंगोल है क्या। आपको याद होगा, जब सेंगोल स्थापित किया गया था, बाकायदा एक समारोह हुआ था। चोल साम्राज्य का ऐतिहासिक इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह भी सेंगोल को कहा जाता है और राजदंड के ऊपरी हिस्से में आपने देखा होगा, ये जो एक आप कह सकते हैं कि नंदी के आकार का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है और इसीलिए शिवजी का चिन्ह भी माना जाता है। पवित्र करके सेंगोल को नेहरू को सौंपा जा चुका है। पहले समारोह के लिए शव मठ के धर्मगुरु भी आए थे, आपको याद होगा। तमाम जो वैदिक मंत्रोच्चारण है उसके साथ सेंगोल को स्थापित किया गया था। अब आपको बताते हैं कि सेंगोल कैसे बनाया गया, कितना सोना कितना चांदी से बनाने में इस्तेमाल होता है, भगवान शिव से सेंगोल को आखिर जोड़ा क्यों जाता है, वो अब आप समझ लीजिए। इसका वजन है 800 ग्राम। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा बनी हुई है, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया। तमिल शब्द सिम्मई यानी कि समृद्धि का प्रतीक है सेंगोल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया था, आपको याद होगा। और आज इस पर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है कि इस बार प्रधानमंत्री सेंगोल को प्रणाम करना भूल गए और इसीलिए हमारे सांसद प्रधानमंत्री को याद करा रहे हैं। ये चांदी का बना है, ऊपर सोने की प्लेट है, यानी कि सोने की परत उस पर चढ़ी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट की है। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल को माना जाता है और ये बेहद पवित्र है, सनातन से ये जुड़ा हुआ है और शिवजी के प्रतीक चिन्ह के तौर पर भी देखा जाता है। आपको हमने सेंगोल भी दिखाया, उसमें सबसे ऊपर नंदी की प्रतिमा है, चांदी का बना हुआ है, ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, लंबाई 5 फीट है इसकी और इसे स्थापित किया गया। वजन है इसका 800 ग्राम। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है और तमिल शब्द सिम्मई यानी कि समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन इसी से समाजवादी पार्टी के सांसदों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सेंगोल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बार शपथ लेते समय सेंगोल को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब सेंगोल पहली बार लगा था तब प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया, लेकिन इस बार प्रणाम करना शायद भूल गए और इसी को याद दिलाने के लिए हमारे सांसदों ने यह बयान दिया है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था, आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए।
तो देखिए, पिछले साल मई में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगोल को नई संसद में स्थापित किया था तो उस वक्त इसे लेकर विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया था। अखिलेश यादव ने एक साल पहले सिंगोल पर लिखा था, उसे भी आप देख लीजिए। अखिलेश ने कहा था कि सिंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है कि भाजपा ने यह मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। ये तंज कसा था अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कैसे सिंगोल पर नए विवाद को हवा दे दी है, आप वो भी सुनिए। पत्र लिखा है, क्यों आपको ऐसा लगा कि सिंगोल को वहां से हटाया जाना चाहिए? देखिए, सिंगोल तमिल भाषा शब्द है। सिंगोल माने हुआ राजदंड। राजदंड माने होता है राजा का डंडा, यानी राजछड़ी। कभी राजे रजवाड़े जब दरबार में बैठते थे तो सुनते थे, फैसला करते थे, तो डंडा रखते थे ना, तो पीटते थे। और जो कह दिया, ना खाता ना वही, जो राजा साहब ने कह दिया वही सही। अब भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र संचालित करने के लिए संविधान है। संसद चलेगा संविधान से। संसद ऐसी मंदिर है जिसे कहते हैं लोकतंत्र मंदिर है। तो लोकतंत्र और राजतंत्र बड़ा अंतर है। अब जब देश आजाद हुआ तो कुछ पुरोहित लोगों ने, पुरोहित जान के, ज्यादा पढ़े हो कम पढ़े हो मानते उन्हीं के है, पुरोहित लोगों ने सलाह दिया कि जब सत्ता हस्तांतरित हो तो एक राजदंड दिया जाए। मान गए लोग। और लॉर्ड माउंटबेटन ने हैंडओवर किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजदंड सिंगोल। उन्होंने क्या किया, उसे सही जगह इलाहाबाद के संग्रहालय में स्थापित कर दिया। सरकार ने बीजेपी की, उसने उसको उठा के लाके यहाँ रख दिया हमारे सर पे। ये लोकतंत्र मंदिर है। तो जहां लोकतंत्र की मंदिर है वहां सिंगोल कैसे चलेगा? सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सिंगोल को हटाना है। ये कह रहे हैं कि हर चीज के सम्मान है, संविधान की अपनी जगह है, अशोक चक्र की अपनी जगह है, अशोक स्तंभ की अपनी जगह है, सिंगोल की भी अपनी जगह है और परंपरा के अनुसार उसको स्थापित किया है। नहीं, सिंगोल की जगह किसी मंदिर में हो सकती है, किसी संग्रहालय में हो सकती है, लेकिन संसद भवन नहीं हो सकती। कि संसद भवन में अगर कार्रवाई होगी तो सिर्फ संविधान के अनुसार होगी, सिंगल अनुसार नहीं। ये गलत होगा। वहीं सनातन के प्रतीक पवित्र सिंगोल के बारे में यूपी के सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने क्या कहा है, कैसे सनातन परंपरा का मजाक उड़ाया, वो भी आप देख लीजिए। आपने सिंगोल लगा दिया, कहीं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई क्या हाउस के किसी चित्र पर, कहीं पर भी। तो स्थिति ये है कि सदन को निष्पक्ष रहने देना चाहिए। सदन को सभी धर्मों के लोग, उस पर विश्वास है सभी धर्मों का। सदन में पूरे देश की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामले वोट के लिए राजनीति करती है और सिंगोल पर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी एक मामले को लाई है। वो नहीं चाहती कि सदन ठीक से चले। सिंगोल पर विवाद बढ़ा तो समाजवादी पार्टी की टिप्पणी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सिंगोल पर समाजवादी पार्टी की टिप्पणी गलत है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी इतिहास का सम्मान नहीं करती। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पूरे भारत को सिंगोल पर गर्व है। संसद में पीएम मोदी ने सिंगोल को सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये बयान योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ का, जब इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ा और अखिलेश यादव डिफेंड करने चले आए कि प्रधानमंत्री को याद दिलाने के लिए हमारे सांसदों ने इस तरह की बयानबाजी की है, तब योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का पालन करना समाजवादी पार्टी नहीं जानती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के हर नागरिक को सिंगोल पर गर्व है। वहीं सिंगोल विवाद पर लालू की पार्टी की तरफ से पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए आप। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट कर मैं कह रही हूँ कि ये डेमोक्रेटिक है, अब राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। उनके पास सकारात्मक राजनीति का मौका है, लेकिन वो बार बार सनातन के प्रतीकों का अपमान करके सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं। इससे किसी का भला नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी के सांसदों को यह याद रखना चाहिए कि जनता ने उन्हें जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए भेजा है। मेरी समझ के परे है कि
आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए? भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। तो कांग्रेस भी समाजवादियों की तरह सेंगोल को सनातन परंपरा का प्रतीक मानने के बजाय उसे प्रधानमंत्री से जोड़ रही है। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सेंगोल को तमिलनाडु के नतीजों से जोड़ दिया है। सुनिए जरा उनकी भी बात। देखिए, सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया। राहुल की अगुवाई में मोदी विरोधी मोर्चा पहले दिन से संविधान की किताब बार बार लहरा रहा था, दिखा रहा था। राष्ट्रपति ने 1975 के आपातकाल की याद दिलाकर कांग्रेस को पानी पानी कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जून 1975 की इमरजेंसी को देश के संविधान पर सबसे बड़ा करारा हमला बोला। राष्ट्रपति ने कहा कि उस वक्त देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोगों का जीना मुहाल हो गया था, लोगों को जेल में ठूसा जा रहा था, उनके अधिकार छीन लिए गए थे। 2 साल तक इमरजेंसी लागू थी, लेकिन मोदी सरकार संविधान की रक्षा के लिए डटी रही है। आज इमरजेंसी पर खलबली उस वक्त मच गई जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। जो कांग्रेस लगातार संविधान की, चाहे वो चुनावों के दिन की बात हो, संविधान की कॉपी लहराती थी और अब सदन के भीतर भी यही हो रहा है। तो इस पर आज जब राष्ट्रपति ने भाषण दिया और उन्होंने याद दिलाया 1975 में, जिसे काला अध्याय माना जाता है कि उस वक्त हालात कैसे बन गए थे, इसके बाद कांग्रेस पानी पानी हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है, सुनिए आप एक बार। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। संसद में पहले दिन भी जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने संविधान की किताब लहराई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खरा खरा जवाब दिया था। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र होने के बाद ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। ओवैसी ने सवाल किए कि क्या अब बीजेपी को संविधान पर हमला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओवैसी की ओर से ये बातें कही गई। पहले तो ये है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? तो वहीं संजय राउत ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी वजह से 50 साल बाद भी वो इमरजेंसी की बातें कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा बचा नहीं है। संजय राउत की ओर से ये बात कही गई। 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो। वहीं अब बात दिल्ली में आए जल संकट की करेंगे। दिल्ली के लोग करीब 2 महीनों से भीषण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बूंद बूंद के लिए दिल्ली में लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। पानी की किल्लत के बीच जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर पानी ना देने का आरोप लगा रही है। और इसी बीच आज दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में मटका, बैनर, पोस्टर लेकर आगे बढ़े बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। और इसी दौरान बीजेपी वर्कर्स और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। हल्की धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में बैरिकेड्स लगा दी थी, जिसके चलते मामूली झड़प भी हुई है। पानी की जंग सड़कों पर नहीं, आज एमसीडी सदन के भीतर भी दिखाई दी है। एमसीडी सदन में बीजेपी के पार्षदों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षद बैनर, पोस्टर, मटका लेकर सदन के भीतर पहुंचे और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेयर शैली ओबरॉय ने किसी तरह सदन को संभालने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी पार्षद नहीं माने और हंगामा जमकर होता रहा। ये सदन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के पार्षद हाथों में मटका लेकर, बैनर, पोस्टर लेकर पहुंचे। और स्थिति आप देख लीजिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। 5-5, 6-6 दिनों में कहीं 1-2 अगर टैंकर्स पहुंच जाते हैं तो लोगों की 3-4 घंटे पहले से ही लंबी लंबी कतारें होती हैं। और जब टैंकर आता है तो लोगों की आपस में झड़प हो जाती है। लोग टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गारंटी नहीं है कि उन्हें पानी मिल ही जाएगा।